नमस्कार, मैं रेनू डांगी स्पेशल टीचर फ्रॉम मातन हिल। आज हमारा विषय है अपने इंटेलेक्चुअल बच्चों के लिए जमा के सवाल करना, मतलब किसी चीज़ को जोड़कर उसकी संख्या को बताना। आज हम पहले शुरुआत करेंगे जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल होता है और जो सिक्के पड़े हों, बटन पड़े हों, स्केच पड़े हों, पेंसिल्स पड़ी हों, इवन जो हमें बाहर छोटे छोटे पत्थर मिल जाते हैं, उनसे भी हम बच्चे को जोड़ना और घटाना सिखा सकते हैं। आज हम बच्चे को सिखाएंगे जमा करना, जिसकी एक एक्टिविटी हम बाद में करेंगे। इसके पहले हम बच्चे को असेस करते हैं कि बच्चे को पता है या नहीं पता है और उनको जोड़ना सिखाते हैं। बेटा, मुझे एक पेन उठा के दो। बच्चे ने एक पेन दे दिया, मतलब उसको एक पता है। अब मैं उसको कहती हूँ, बेटा मुझे 2 पेंसिल उठा के दो। 2। अब मैं कहती हूँ, आप मुझे 3 पेंसिल उठा के दो। 3। अब बच्चा उठा के दे रहा है, मतलब उसको कंसेप्ट है कि 3 कितना होता है, 2 कितना होता है, 5 कितना होता है। बेटा आप मुझे 5 उठा के दो। काउंट करके बेटा, 1 2 3 4 और 5। आपने बेटा गलत दिया, मैंने बोला आपको 5। 5 कितना होता है? 5। 2 3 2 3 4 and 5। 5। ये उसने 5 उठा के दिया। अब मैं बच्चे को कहती हूँ, आप मुझे 6 उठा के दें। 6 पेंसिल उठा के दें। काउंट करें साथ साथ, 1 2 3 4 5 and 6। उसने 6 पेंसिल्स उठा के दी। अब बच्चे को बोलेंगे 7 उठा के दे, फिर 8 उठा के दे, फिर 9 और फिर लास्ट 10। मुझे 10 स्केच उठा के दो। 10 काउंट करो साथ में, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उसने मुझे 10 स्केच उठा के दिए, मतलब उसको 10 तक का कंसेप्ट क्लियर है। इसके बाद हम जमा के सवाल पे चलते हैं कि ये 2 और ये 2। बेटा ये 2 हैं, अगर हम इसमें एक और मिला देंगे तो कितने हो गए? 3। और एक और मिला दे देंगे तो कितने हो जाएंगे? 4। ये कितने हो गए? 4। अब हम उससे पूछेंगे 3 2 स्केच और 3 पेंसिल मिला के कितने हो गए? 5। उसने काउंट करके बताया 5। अब हम पूछेंगे 4 स्केच और 2 पेंसिल्स मिला के कितने हुए? काउंट करो बेटा। 6। हाथ लगा के काउंट करो। 6। उसने 6 बताया, मतलब उसको जोड़ना आता है। अब वो जोड़ना सीख गया है। जैसे जैसे हम इन चीज़ों पे सिखाएंगे, अब हम उसको बोलेंगे इसमें 4 स्केच में 4 स्केच जोड़ दें तो कितने हो जाते हैं? काउंट करो बेटा। 8। ऐसे हम थिंग्स पे, पहले चीज़ों पे उसको काउंट करना सिखाएंगे, जमा करना सिखाएंगे। ऐसे वो जमा करना सीख जाएगा। ऐसे ही अब हम 5 और 5 को काउंट करवाएंगे। 5 में 5 मिलाए तो कितना हुआ बेटा? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उसने चीज़ों पे जोड़ करना सीख लिया है। अब हम चलते हैं कॉपी के ऊपर। जैसे हम डंडे लगा के सिखाते हैं, 1 2 3 के स्टॉक लगा के हम उसको जमा के सवाल सिखाते हैं। बेटा ये क्या है? 2।
अब हम इसके सामने कितने स्ट्रोक लगाएंगे? 2। आप स्ट्रोक लगाइए, 1 और 2। ये कितना है? 8। अब इसको काउंट करेंगे, 1 2 3। यहाँ पे कितना आया? 3। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। ये कितना लिखा है बेटा? 3। अब 3 स्ट्रोक लगाइए यहाँ पे, 2 3। अब ये कितना लिखा? 1 और 2। अब इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। ऐसे ही जैसे हम एक नॉर्मल बच्चे को सिखाते हैं, ऐसे ही हम उनको CSS बच्चे को सिखाएंगे। अब अगर वो यहाँ स्टॉक से नहीं कर पा रहा है तो आप यहाँ पे थिंग्स का यूज़ कर सकते हैं, चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे क्या लिखा है? 5। तो अब हम यहाँ पे ले सकते हैं 1 2 3 4 और 5। कितने? 5। हमने लिए 5 स्केच। अब नीचे क्या लिखा है? 3। 1 2 और 3। अब हमने नीचे लिए 3 स्केच। अब टोटल काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना हो गया? 8। इन स्टॉक लगाने में कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो हम कुछ ऐसी चीज़ लें जिसको वो अच्छे से काउंट कर पाए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा? 7 और 2। 7 हमने 1 2 3 4 5 6 और 7 स्केचेस लिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 2। हमने नीचे लिए 2। ये ऊपर का ऊपर रख दिया और नीचे का नीचे। अब काउंट करो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ तक 9 लिखो। आज हमारा विषय है 10 तक की जमा के सवाल करना और जोड़ करना सीखना। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, ये। अब इसने बोला है यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है। 1 2 और 3। हमने 3 रख लिए। अब यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 एंड 5। ये हमने रख लिए 5 स्केच। 5 स्केच रख लिए। यहाँ पर हमने 3 रख लिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये 5 हो जाए? ये 5 है, ये 3 है, तो यहाँ पर 3 हो गए। ये कितने बच गए? 2। यहाँ पर अगर हम 2 लिखेंगे तो ये हमारे 5 स्केच हो जाते हैं। 2। शाबाश। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट करेंगे 2 एंड 2 इज इक्वल टू 4। अब हमने 2 को यहाँ रखा और 2 को यहाँ रखा और इज इक्वल टू 4। ये क्या हो गया? 2 और 2 और ये 4। ऐसे चीज़ों को साथ साथ लेके चलेंगे तो बच्चे को कंसेप्ट क्लियर हो गया। 1 2 3 4 4 चीज़ें हमारे पास हैं और 2 को मिला के बनी है 4। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है अब हम करवाएंगे इनसे मिलान। मिलान में क्या होगा? हमारे पास क्या है? 5 और 2। अब हम स्केचेस लेंगे। यहाँ पे स्टॉक लगाने के बजाय हम स्केच लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। कितने लिए हमने? 5। और अगला क्या लिखा हुआ है? 2। इट्स 2। अब हम इनको काउंट करेंगे। काउंट करो बेटा। ये 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे 7 कहाँ लिखा है? उसकी मैचिंग कीजिए। 5 और 2 7 इज 7 की मैचिंग। शाबाश। ऐसे ही अब हम 3 और 3 लेंगे। 3 और 3
काउंट कीजिए एक बार इसको। 1 2 3 4 5 6 6। अब 3 और 3 की मैचिंग 6 से करेंगे। 6 कहाँ लिखा है? शाबाश। ऐसे ही हम सभी चीज़ों की यहाँ पर मैचिंग करवाएंगे। इसी को लेके मैंने एक, अब दूसरे की मैचिंग कीजिए बेटा। 4 और 4। काउंट कीजिए इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 8। इस 4 और 4 को 8 से मैच कीजिए। 8 कहाँ है? 8। ऐसे ही हम 9 और 1, ये 8 हो गए, ये 9 हो गया और ये 1 हो गया। काउंट करो बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कहाँ लिखा है? 9 और 1 इज इक्वल टू 10। कहाँ लिखा है? शाबाश, इसने मिला दिया। ऐसे ही अब हम 4 और 3, 4 और 3, 4 और 3 को काउंट कीजिए। काउंट करो बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 7 7 से कीजिए। 7 कहाँ है? 4 और 3, 7। 7 से मैचिंग कीजिए। इसकी भी उसी से मैचिंग करो। शाबाश। अब हमारा क्या आता है? 7 और 2, 5 6 7 और 2। ये 2 की मैचिंग कीजिए। ये काउंट कीजिए कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। 9 कहाँ है? 9 की मैचिंग कीजिए इससे। शाबाश। ऐसे करके हम बच्चे को ये सिखा सकते हैं जमा के सवाल। इसी पे अब हम इनको कॉइन पे करते हैं। क्या बच्चा बता पाता है कि ये कॉइन कितना हुआ? 1 प्लस 2। 2 और 1 कितना होता है बेटा? देखो मैंने इसके सामने 1 का कॉइन रखा, ये 2 का कॉइन रखा। इसके आगे हम 1 रखेंगे, इसके आगे हम 2 रखेंगे, तो ये कितना हुआ? 1 2 3 2। अब हमने चीज़ ली, 1 रुपये की चीज़ ली और 2 रुपये की चीज़ ली, तो हमारे कितने रुपए की चीज़ होगी टोटल? 3 रुपये की। 3 रुपए की। हाँ शाबाश। ठीक है बेटा, ऐसे हम बच्चे को बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं मैथ्स को काउंटिंग करने में। अब हम छोटी सी काउंटिंग और करते हैं। जैसे आप बेटा इस पे, अब बच्चे का टेस्ट लेते हैं। आप इस पे 5 सर्कल बनाएं। 5 सर्कल बनाएं। उसने 5 सर्कल बनाए, उसमें 2 सर्कल होल बनाए नीचे। अब कितने हो गए? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 7। अब यहाँ पे 7 लिखो। अब आप 3 सर्कल बनाओ प्लस, वहाँ पे लगाओ बेटा प्लस, प्लस 2 सर्कल्स 1 और 2 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 5। अब आप 5 लिखोगे इज इक्वल टू 5। अब आप बनाओगे 2 सर्कल्स 1 2 प्लस 3, नोट 3 बेटा, सर्कल 3
3 इज इक्वल टू कितने हो गए, काउंट करो। 1 2 3 4 5। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी मैथ्स में हम बच्चे को करवा सकते हैं। इसी से जुड़ी हुई बहुत सारी एक्टिविटी और आगे वीडियोस में मैं लेके आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।